गठबंधन इंडिया गठबंधन के तहत अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत ही हरियाणा के चुनावी मैदान में उतर सकती है। वहां पर देखना होगा कि सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारा होगा और देखना होगा कि आखिरकार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन अब हरियाणा के चुनावी मैदान में मायावती भी उतर चुकी हैं, इनेलो के साथ गठबंधन है मायावती का। तो यहाँ पर इस बार हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होंगे ये काफी टक्कर के कांटे के देखने मिल सकते हैं, क्योंकि ठीक है, कोई नहीं, सही है, बता दिया आपने। चलिए, बहुत गलती हो रही है आशुति, कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं आशुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करेंगे अखिलेश यादव को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बहुमत के साथ जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन अब अखिलेश यादव बड़ा ऐलान कर चुके हैं कि तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के लिए अब अखिलेश यादव हर एक राज्य में अपने प्रत्याशी उतारते नजर आएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं उसकी भी अब कहीं ना कहीं जो शुरुआत है वो हो चुकी है। इस वक्त मौजूदा स्थिति की बात करें तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाद अब हरियाणा में भी अपने प्रत्याशी उतारते नजर आएगी, जिसका ऐलान खुद अखिलेश यादव कर चुके हैं। सवाल अब इस बात पर है कि क्या अखिलेश यादव हरियाणा में अगर प्रत्याशी उतारेंगे तो मायावती का खेल बिगाड़ते नजर आ सकते हैं, क्योंकि मायावती ने इस बार इनेलो के साथ गठबंधन कर लिया है। मायावती का इनेलो के साथ गठबंधन और महाराष्ट्र में इस बार कहीं ना कहीं जो एनडीए गुट में ही एक तरह से सेंधमारी देखने को मिली है, एनडीए गुट में ही एक लोकसभा चुनाव के बाद जो हलचल देखने को मिली है उस हलचल को भी अखिलेश यादव बड़ा प्रभावित करते नजर आ सकते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के समीकरण की पूरी तरह से आज बात करेंगे, क्योंकि अब अखिलेश यादव अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विकास करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जीत लिया है तो अब तमाम राज्यों में भी अपनी पार्टी की पैठ को मजबूत कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा शालिनी के साथ करेंगे। शालिनी, क्या लगता है, देखिए उत्तर प्रदेश जीत लिया, हरियाणा में कैसे प्रत्याशी उतारते नजर आ सकते हैं? क्या लगता है हरियाणा में इंडिया गठबंधन क्या एक बार फिर से हरियाणा की डोर संभालता नजर आएगा? क्योंकि आप देखिए जिस हिसाब से कांग्रेस हरियाणा में कहीं ना कहीं अपनी जो एक अगर आप देखें तो उनका जो कद है हरियाणा में, कांग्रेस के कद अगर बात करें तो इस वक्त घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि कांग्रेस में भी अंतरकलह जो है वो बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो गिरी रही है, लेकिन कांग्रेस अंतरकलह भी अपनी बढ़ाती नजर आ रही है। और तमाम अगर आप देखें जो चेहरे हैं इस वक्त, हमारी शैलजा की अगर बात कर ली जाए तो वो भी कहीं ना कहीं इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ तमाम बड़े बयान, विरोध में बयान देती नजर आ रही है, खिलाफत का मोर्चा खोलती नजर आ रही है। क्या लगता है अखिलेश यादव क्या अकेले इस बार हरियाणा में उतरते नजर आएंगे या फिर गठबंधन की सरकार एक बार फिर हरियाणा में गूंजेगी? देखिए, हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन, इंडिया गठबंधन के तहत अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत ही हरियाणा के चुनावी मैदान में उतर सकती है। वहां पर देखना होगा कि सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारा होगा और देखना होगा कि आखिरकार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन अब हरियाणा के चुनावी मैदान में मायावती भी उतर चुकी है, इनेलो के साथ गठबंधन है मायावती का। तो यहाँ पर इस बार हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होंगे ये काफी टक्कर के कांटे के देखने मिल सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी आधे पर आ गई। जहां 2019 की बात की जाए तो 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, लेकिन जब ये 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते से जो 5 सीटें थी वो निकल जाती हैं और कांग्रेस के पास चली जाती हैं। एक सीट पर आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारते हैं, लेकिन उस सीट पर भी हार हो जाती है। तो देख सकते हैं आश्रित की स्थिति जो है अब वो बराबर की कह सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूरी कोशिशें करती नजर आ रही है कि जो नुकसान उन्हें लोकसभा चुनावों में झेलना पड़ा है वो नुकसान उन्हें विधानसभा चुनावों में ना देखना पड़े। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस मजबूत तो है और इस बार मजबूती से उतरी भी है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस भी 2 गुट में बंटती हुई नजर आ रही है, एक गुट है कुमारी शैलजा का, दूसरा गुट अगर कहा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही गुट मिलकर नहीं बल्कि अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं। कुमारी शैलजा की जब यात्रा निकाली जाती है तो उसमें केवल कुमारी शैलजा को जो लोग पसंद करते हैं, जो नेता पसंद करते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। भूपेंद्र
हुड्डा को जो लोग पसंद करते हैं नेता, वो एक भी नेता उस यात्रा में नजर नहीं आता है। तो देख सकते हैं कि साफ तौर पर स्थिति कांग्रेस की वहां पर डामाडोल हो सकती है अगर अंतरकलह खत्म नहीं हुआ तो। ऐसे में अगर अखिलेश यादव आते हैं कांग्रेस के साथ जुड़कर यहां पर मैदान में उतरते हैं हरियाणा के, तो ये कहा जा सकता है कि इस बार कोई बड़ा बदलाव हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि दुष्यंत चौटाला की बात कर ली जाए तो वो यहाँ कांग्रेस का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। तो भारतीय जनता पार्टी अब अकेली पड़ चुकी है हरियाणा में। ऐसे में मायावती का उतर जाना, इनेलो साथ में है, वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में, तो अकेले में भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा कमजोर हो सकती है। और इस बार नतीजे ये बन रहे हैं, समीकरण ये बन रहे हैं कि हरियाणा में अगर किसी की सरकार आएगी तो वो इंडिया गठबंधन की सरकार आती हुई नजर आ सकती है। श्रुति, हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार आती नजर आ सकती है, लेकिन अगर रुख महाराष्ट्र का कर लिया जाए, महाराष्ट्र में शालिनी अगर आप लोकसभा चुनाव में याद करें तो एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अधिकतम सीटें ले जाते नजर आए थे एनडीए के पक्ष में। लेकिन एनडीए के पक्ष में अगर आप देखें, भले ही सीटें गई, लेकिन उसके बाद भी एक भी मंत्री पद एकनाथ शिंदे के किसी मंत्री को नहीं दिया गया, किसी सांसद को नहीं दिया गया। और यह बड़ी नाराजगी कहीं ना कहीं बताई जा रही थी एकनाथ शिंदे की ओर से। अखिलेश यादव बड़ा ऐलान हाल ही में कर चुके थे महाराष्ट्र में कि 100 कहीं ना कहीं जो सीटें हैं उसकी मांगे महाराष्ट्र में करते अखिलेश यादव नजर आए थे। क्या लगता है 100 सीटें महाराष्ट्र में मांगते नजर आए थे, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे की ओर रुख करते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि शिंदे के हाथ में अगर आप देखें तो इस समय पावर है और एकनाथ शिंदे का जो शिंदे जो गुट है वो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं बटा हुआ है। अगर आप देखें एकनाथ शिंदे का एनडीए से कहीं ना कहीं अपने पैर हटाना, अखिलेश यादव की ओर क्या वो पैर घूमते नजर आएंगे? आश्रुति, इस तरीके के तो जो समीकरण है वो बनते हुए तो नजर अभी नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कहा यही जा रहा है, अखिलेश यादव के जो तमाम सांसद हैं उनके द्वारा एक बयान दिया गया था कि हम महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में उतरेंगे, हमारा पहली जो प्राथमिकता रहेगी वो ये रहेगी कि हम कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहां पर अगर उन्हें सीट फॉर्मूले के तहत सही सीटें दी जाती हैं तो। अब अगर कांग्रेस समर्थन नहीं करती है, कांग्रेस सीट फॉर्मूले के तहत जो सीट बंटवारा है वो सही से अगर नहीं होता है, तो ऐसे में अखिलेश यादव ने ये भी कह दिया था कि अगर हमें अकेले भी चुनावी मैदान में महाराष्ट्र के उतरना पड़ा तो हम उतर जाएंगे, क्योंकि हमारे 2 सांसद 100 के बराबर हैं, 100 को टक्कर दे सकते हैं। इस तरीके से वो ये बयान देते हुए नजर आए थे। तो आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव जो है वो अपनी समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए क्या कुछ करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के साथ ही उनका गठबंधन टूट सकता है, यानी कि इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, उनका गठबंधन यहाँ कांग्रेस से टूट सकता है और कांग्रेस के खिलाफ जा सकते हैं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र में भी अपनी पार्टी की पैठ बनानी है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि एकनाथ शिंदे तो अलग नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर जो 2 भाई का एक दर्जा दिया गया था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2 भाइयों की तरह अब चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो ये कहीं ना कहीं टूटता हुआ रिश्ता नजर आ सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी को उतना ही महत्व देगी तो ये गठबंधन बना रहेगा, अगर नहीं देती है तो ऐसे में साफ तौर पर नतीजे यही बन रहे हैं कि जो अखिलेश यादव है वो यहाँ पर कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं, केवल और केवल महाराष्ट्र में अपनी साख बनाने के लिए। केवल महाराष्ट्र में साख बनाने के लिए अखिलेश यादव गठबंधन तोड़ते नजर आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश से हरियाणा, हरियाणा से महाराष्ट्र, क्या अखिलेश यादव ऐसी बड़ी रणनीति बनाते नजर आएंगे जो रणनीति समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हाल ही में जितनी भी रणनीतियां बनाई हैं वो रणनीतियां उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जीत दर्ज कराकर लेकर गई है। इस बार के लोकसभा चुनाव में उम्मीदें नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी यूपी हार जाएगी और समाजवादी पार्टी का डंका एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बजता नजर आएगा, लेकिन धर्म इस बार यूपी में नहीं चला। और क्या अब यही राजनीति अखिलेश यादव हरियाणा और महाराष्ट्र में चलते नजर आएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बेशक हरियाणा में भी एक बार फिर से अपनी साख को बचाने का प्रयास करेगी, महाराष्ट्र में एक बार फिर गठबंधन के लिए बड़े प्रस्ताव उठाएगी। क्या एकनाथ शिंदे इस बार कोई ऐसी दिलचस्पी भारतीय जनता पार्टी की ओर दिखाएंगे जिस दिलचस्पी के तहत गठबंधन होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी साख को तमाम राज्यों में मजबूत करना है, लेकिन समाजवादी पार्टी आखिर इसमें कितनी सफल होती है ये अब एक
अहम मुद्दा बनता जा रहा है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।